प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम जो है अध्ययन करेंगे 8वीं कक्षा की विषय संस्कृत का जो अभी वार्षिक परीक्षा चल रही है। इस परीक्षा में हमारा जो परीक्षा पत्र है वो किस प्रकार का आएगा, क्या क्या उसमें समाहित होंगे, क्या पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा, इस बारे में अब जो है स्पष्ट हो गया है कि कहाँ से क्या आना है। तो इसी के आधारित मैंने एक जो है अभ्यास के लिए प्रश्न पत्र तैयार किया है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि पेपर किस तरह का आना है, क्योंकि जो है एक इस तरह की बात थी कि भिवानी बोर्ड ने सिलेबस अलग डाल रखा था, केवल व्याकरण थी उसमें, और SCRT ने सिलेबस जो है सभी पाठ उसमें डाल रखे थे। तो अब ये पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया है कि हमारा जो परीक्षा पत्र आना है वो सभी पाठों में से पूछे जाएंगे, और ज़्यादातर जो है लगभग 20 अंक से लेकर के 30 अंक तक के जो प्रश्न हैं वो 1 नंबर के जो प्रश्न हैं ऑप्शन वाले, उनमें से ही पूछे जा रहे हैं। जो परीक्षाएं चल रही है उसमें तो आपको भी संस्कृत में वो प्रश्न सबसे पहले याद करने हैं, और उसके बाद अन्य अभ्यास कार्य से संबंधित जो कार्य है वो भी आपको करना है। तो उसी से संबंधित, ताकि बच्चों को तैयारी करने में कुछ सहायता मिल सके, इसलिए मैंने ये एक अभ्यास प्रश्न पत्र तैयार किया है। इसको आप आज हल करेंगे, और इसको हल करने के बाद कल इसका जो है इस प्रश्न पत्र का हल मैं दोबारा से डालूंगा, और उसमें देखना कि तुमने कितने प्रश्न ठीक किए और कितने आपके गलत हुए। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें कुल अंक 60 नंबर का पेपर आना है, वार्षिक जो परीक्षा होगी। और ये अभ्यास करने के लिए प्रश्न पत्र बनाया है। इससे आपको जो है खुद का आकलन होगा कि आपको कितना आता है और कितनी तैयारी और करनी पड़ेगी, अभी दुराई कितनी बाकी है आपकी। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 मैंने पूछा, यही क्या है कि गुणः केषु गुणः भवन्ति, कि गुण किन में गुण होते हैं। कै में है गुणेषु, असजनेषु, गुणज्ञेषु, जनेषु। इसमें जो उत्तर हो वो आप इसका उत्तर कर लेना। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए। 2 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि तथा जमा एव संधि कुरुम, संधिम कुरु, इसकी संधि करनी है तथा और एक एव की। क्या बनेगी? तथा एव, तथौ, तथैव, तथाव। इसमें जो सही है उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3, खालिस्तान वाणी ने कदापि में सुरता। तो ये जो खालिस्तान है रिक्त स्थान है, इसमें क्या आएगा? नरस्य, सिंहस्य, बिलस्य, वानरस्य। ये आपको भरना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए, कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। वृक्ष उद्योगे, कंप्यूटर उद्योगे, वंशो उद्योगे, करगद उद्योगे। तो इनमें से जो सही उत्तर है वो आपको देना है, उसका उत्तर सही लिखना है आपको। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर श्रीधर भास्कर है कीदृश है कवि मन्यते। राष्ट्रवादी, धर्मवादी, कर्मवादी, न कोपी। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, उपगम्य इति पदे क प्रत्यय। कत्व प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, यह प्रत्यय, लेप प्रत्यय। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है कि यत्र नार्यः पूज्यन्ते तत्र के रमन्ति। राक्षसः, पुरुषः, नरः, देवताः। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, गजधर, ये जो शब्द है वो गजधर है। गजधर इति शब्द है कुत्र प्रचलित है। मध्य प्रदेशे, हरियाणा प्रदेशे, पंजाब प्रदेशे, राजस्थान प्रदेशे। तो इन 4 ऑप्शनों में जो सही है वो आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, भगिनी पदस्य विलोम पदम अस्ति। माता, भ्राते, भात, भ्राता। भगिनी पद का
पदस्य विलोम पदम अस्ति। तो इसके बाद प्रश्न नंबर आगे देखिए 10। नृ शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनम अस्ति। नृपाम नराम नृणाम नराम। यथेष्टम पदे संधि अस्ति। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि। आगे प्रश्न नंबर 12। आर्यभट्टियम इति ग्रंथ केन विरचित है। भारवी, कालिदासेन, केशव भट्टेन, आर्यभट्टेन। यहाँ तक के जो प्रश्न थे वो एक एक नंबर के ऑप्शन वाले प्रश्न थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 से लेकर के 20 तक भी एक एक अंक के हैं, लेकिन ये लिखने हैं आपको, इनके उत्तर लिखने होंगे। देखिए 13 नंबर प्रश्न। रिक्त स्थानम पूर्यत। तक्रम रिक्त स्थान, दुर्लभम, रामस्य, शक्रस्य। इनमें से क्या ऑप्शन आएगा इसमें उत्तर वो पढ़ना है आपको। नवविवाहिता श्रावण मासे खालिस्तान तिष्ठति निज गृहे पितृगृहे। इनमें से क्या भरना है वो देखना है आपको। प्रश्न नंबर 15। कातरो युद्धे युद्धते। ये जो प्रश्न है उसमें हम बताना है कि न और आम में से क्या आएगा। जो अभ्यास कार्य में दिए गए हैं उनमें से लिए गए हैं ये। कातरो युद्धे युद्धते न आएगा अथवा आम, जो भी उत्तर आपको देना है। वायुम बिना क्षणमपि जीवितुम न शक्यते। न आएगा या आम आएगा। आगे खालिस्तान नमः है, जो आगे दिया है अध्यापक। और चतुर्थी विभक्ति में प्रयुज्य रिक्त स्थानम पूर्यत। अध्यापक शब्द की चतुर्थी विभक्ति में जो आएगा बनेगा वो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 देखिए। खालिस्तान सह पुत्री गच्छति। मातृ शब्द से जो है क्या लिखना है। तृतीय विभक्ति प्रयुज्य। तृतीय विभक्ति में प्रयुज्य रिक्त स्थानम पूर्यत। यहाँ जो खालिस्तान है वो तृतीय विभक्ति से पूरा करना शब्द है मातृ। पत्रम मित्रम पुष्पम आम्रह फलम। इनमें से क्या करना है हमें। भिन्न प्रकृतिकम पदम चिन्हुत है। भिन्न प्रकृति का जो पद है हमें चुनना है। ऐसे ही अगला प्रश्न है 20 नंबर। छात्र है, सेवक है, शिक्षक है, लेखिका, क्रीडक है। इनमें से भी हमें भिन्न प्रकृति का शब्द अलग चुनना है। और यहाँ से जो है 13 नंबर से लेकर के 20 तक ये प्रश्न भी एक एक के अंक के ही होंगे, वार्षिक परीक्षा में भी और अभी इसी पेपर में भी ऐसे ही है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 21। 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत है। क्या कड़वा और तिनका, इनके तद्भव शब्द हैं, इनके हमें क्या लिखने हैं। पाठ से चुन करके संस्कृत के पद लिखने हैं। प्रश्न नंबर 22 में है पर्याय पदानि योजयत। पर्याय पदों को जोड़ना है। शकले, दृष्ट्वा, पादपः, महिला। इधर है स्त्रियां, स्त्रिय है, विलोक्य, संपूर्णे और वृक्षः। इनको आपस में जोड़ना है। और प्रश्न नंबर 21 से लेकर के 26 तक ये भी दो अंक के प्रश्न हैं आपके। प्रश्न नंबर 23। अव्यय पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत। अव्यय पद से खालिस्तान की जो है पूर्ति करनी है। खालिस्तान राजा तथा प्रजा एव और यथा में से यहाँ आएगा, क्या आएगा वो भरना है आपको। तयो खालिस्तान प्रियम कुर्यात। नित्यम यादृशम। इन दोनों में से यहाँ पे एक आना है अव्यय। और इसके साथ प्रश्न नंबर आगे 24 देखिए। आगे देखिए दिष्टया का समागता। ये जो है प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर है उनको हम लिखने हैं। अहम वसुंधराम किम मन्ये और हस्तयो किम लेपयामे। यहाँ तक के जो प्रश्न थे वो दो अंक के, यानी प्रश्न नंबर 21 से लेकर के 26 तक 6 जो प्रश्न है वो दो अंक के हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 27 से देखिए, ये जो प्रश्न है ये 3 अंक के प्रश्न है यहाँ से। और प्रश्न नंबर 32 तक पद निर्माण कुरुत है। गम जमा कत्वा से जो पद बनेगा वो यहाँ लिखना है। आ दा लेप, इससे क्या पद बनेगा वो लिखना है। क्री तुमुन, इससे क्या पद बनेगा वो आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 28। श्लोकांशान योजयत। श्लोकों के अंशों को आपस में जोड़ना है।
असंशयम महाबाहो तदस्य हरति प्रज्ञाम इक्स्ते योग युक्तात्मा। और इधर जो है अंश दिए हुए हैं, वायु नावम इव अम्भसी सर्वत्र समदर्शन मनो दुर्निग्रहम चलम। तो ये आपस में जोड़ने हमें कि श्लोक कौन से जो है अंश किसके साथ जोड़ेगा। 3 अलग अलग है, 3 अंक के है ये प्रश्न, 3 अंक का ही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 29 देखिए। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना हमें। प्रदेशे अस्मिन हस्तशिल्पानाम बाहुल्यम वर्तते। और रेखांकित पद है वो है हस्तशिल्पानाम, इस पद को हटा करके प्रश्न निर्माण करना है। भोजपत्रोपरि लेखनम और आरब्धम, यहाँ जो लेखनम है इसके नीचे क्या है, रेखांकित पद है, ये रेखा खींची हुई है, इसको हटाना है। ऐसे गुहा स्वामिने सदा आवानम करोति, यहाँ स्वामिने जो है पद है इसके नीचे रेखा खींची हुई है, इसको हटा करके प्रश्न का निर्माण करना है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 30। विशेषण पदम विशेष्य पदम च मेलियत। विशेषण पद और विशेष्य पद का मेल करना है। स्वस्था महत्वपूर्ण जगन्यम, आगे है कृत्यम गोष्ठी मनोदशा, इनका मेल करना है हमें। ये प्रश्न भी यानी प्रश्न नंबर 27 से 32 तक 3-3 अंक के हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर देखिए 31। आगे है निर्देशानुसारम उत्तरतः, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। बालक शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचनम में जो बनता है पद वो आपको लिखना है। पुष्प शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचनम, इसमें क्या बनता है वो लिखना है। बालिका शब्द सप्तमी विभक्ति और बहुवचनम, इसमें क्या बनेगा वो लिखना है। इसके बाद है धातु रूपाणी। धातु रूपाणी देखिए, पठ धातो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम, लिख धातो लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचनम, चल धातो लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचनम। इसके बाद प्रश्न नंबर 33। इसमें क्या करना है, सप्रसंग सरलार्थम कुरुते है, सप्रसंग सरलार्थ करना है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। यानी सबसे पहले प्रसंग लिखना है, उसके बाद इसका सरलार्थ करना है। अथवा में एक और दिया हुआ है गद्यांश, ये पद्य था। इसमें क्या है कि वस्तुतः तीज पर्व स्त्रीणाम प्रमुखम पर्व विद्यते, अस्मिन एव पितृपक्षतः स्वकन्यायी घेवर मिष्टान्नम फलानी वस्त्राभूषणादिकम प्रेष्यते। इसका हमें निसलार्थ करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 34 देखिए क्या है कि गद्यांशम पठित्वा प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखत। गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। समीपे एका लोमशिका बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति स्म सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति का वार्ता मामपि विज्ञापय स एवदत् अह मातृशव स अवसरे त्वं समागतवती मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणारक्षिता परम एष माम एव खादितुम इच्छति। ये एक गद्य है। इस गद्य को पढ़ करके हमें क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इससे संबंधित प्रश्न आगे जो है दिए गए हैं। देखिए पहला प्रश्न इसमें है कि एताम वार्ताम का शृणोति समय, ये बात यानी कौन सुन रही थी, इसमें से छांटना है। दूसरा प्रश्न है लोमशिका चंचलम उपसृत्य किम कथयति, लोमशिका चंचलम उपसृत्य किम कथयति। आगे है प्रश्न नंबर गय। थोड़ा सा 1 मिनट के बाद सेट करते हैं इसको। अब देखिए प्रश्न नंबर गय भाग। गद्यांशोऽयं कस्मात् पाठात् उद्धृतः अस्ति। इसमें पाठ का नाम व्याघ्रस्य प्राणः कै रक्षितवान्। इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं से देना है। आगे चंचलम उपसृत्य, चंचलम उपसृत्य पदस्य संधि विच्छेदम कुरुते। तो ये जो प्रश्न इस प्रकार से 5 अंक का है
और इससे पहले 33 नंबर जो प्रश्न था वो भी 5 अंक का है। इस प्रकार से ये सारा जो पेपर है वो 60 अंक का ही आपके वार्षिक परीक्षा होनी है। तो इसको जो हल करना है आपको, हल करने के बाद अगली वीडियो में इस पेपर को हल करके डाल लूँगा, अपना मिला लेना कितने आपने ठीक किए कितने गलत किए और किस प्रकार से तैयारी करनी है। ये जो प्रश्न कहाँ से वो ढूंढना और उसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है, वहीं से याद करोगे तो पेपर में उसी प्रकार से पेपर बनाया जाएगा। क्योंकि इससे पहले बातें चल रही थी कि भिवानी बोर्ड पेपर लेगा, तो बोर्ड ने सिलेबस डाला था उसके अनुसार पेपर आना था या फिर SCRT के अनुसार, ये अभी कंफर्म नहीं था। लेकिन अब जो पेपर हो रहे हैं उसके अनुसार SCRT ने जो सिलेबस निर्धारित किया है उसी से पेपर बन करके आ रहे हैं। तो आपको उसी प्रकार से तैयारी करनी है और अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। धन्यवाद।